अभी मैं कोरिया ज़िला के एक उप तहसील बचरापुरी पे हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये एक अस्पताल है जहाँ पे लगभग यहाँ के आसपास के 20 से 30 गांव इस अस्पताल पे आश्रित है। और यहाँ पे मैं आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियरों के द्वारा किया गया आविष्कार दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक दीवार है, ये अहाता बनाया गया था अभी यहाँ के आधुनिक ठेकेदार के द्वारा पे। और आप देख रहे होंगे कि ये बनने से पहले ही टूट चुका है, इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है लेकिन उद्घाटन होने के पहले ही टूट चुका था। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले इसी पिलर से, इसी दीवार से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मज़ेदार बात यह है कि गाड़ी को कम नुकसान हुआ, इस अहाते को ज़्यादा नुकसान हो गया था। ये जो पिलर है उखड़ के कई मीटरों दूर फेंका गया था। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह का निर्माण इसमें किया गया था, किस तरह की क्वालिटी इसमें रखी गई थी, कौन सा सरिया डाला गया था ये तो ठेकेदार साहब ही बता सकते हैं, कौन सा सरिया डलवाए थे ये तो सीईओ साहब ही बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा सरिया का प्रयोग इसमें किए हैं। और आपको बताना चाहूँगा अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है लेकिन दोबारा बनाया गया और दोबारा भी ये बनने से पहले ही, उद्घाटन होने के पहले ही ये फिर से टूट रहा है। और मुझे ये लगता है कि अगर इसमें एक जोर की एक लात मारी जाए तो ये फिर से बाहर हो जाएगा। तो ऐसा निर्माण है। आप देखेंगे कि क्या लिखा गया है, शायद ये टूट चुका है, यहाँ पहले लिखा हुआ था पूरा लेकिन अभी टूट चुका है। लेकिन लागत दिख रही है, इसमें लागत दिख रही है 3,81,000 रुपये की। इतने पैसे से बना हुआ है। और आप समझिए कि एक छोटा सा एरिया है, इस अमाउंट से बना है, लेकिन कैसी गुणवत्ता है कि बनने के पहले ही, उद्घाटन के पहले ही ये टूट जा रहा है। और इसका रीज़न भी सब जानते हैं, इसका रीज़न भी हमारे अधिकारी भी जानते हैं, इसका रीज़न सीईओ साहब भी जानते हैं कि ये आखिर टूटता क्यों है। और कहीं ना कहीं इसमें गलती उस ठेकेदार की नहीं है, गलती सिस्टम की है कि जो परसेंटेज इसमें बटा हुआ है कि एसडीओ को 3% चाहिए, सीईओ को 3% चाहिए, इसके बाद में सचिव को 2% चाहिए, इंजीनियर को 5% चाहिए, काम लाने के लिए 5% चाहिए, ऐसे करके 20 से 25% तो देना पड़ता है ठेकेदार को। तो गलती ठेकेदार की भी कैसे कही जाए, गलती तो इस सिस्टम की कही जानी चाहिए। और इस सिस्टम का जो मुखिया है, जिस ब्लॉक के जो मुखिया है, उनकी कही जानी चाहिए कि अगर वो कहीं ना कहीं अगर कामों की गुणवत्ता को ध्यान रखें और कमीशन खोरी का अगर जो गेम हो रहा है वो ना हो तो कहीं ना कहीं ये जो दीवार है ना अच्छी बनाई जा सकती है। ये जो बाउंड्री है जिसके अंदर नवजात बच्चे भी रहते हैं, बीमार लोग भी रहते हैं। अभी आपने सुना ही होगा कुछ दिन पहले भी कि मनेंद्रगढ़ में कोई ऐसा ही कांड हुआ था जिसमें नवजात मृत बच्चे को कुत्ता उठा के ले गया था। तो जो सीईओ साहब है वो भी समझ लें और जो इंजीनियर वो भी समझ लें कि इस तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं चलने वाला है कि आप परसेंटेज के जो खेल है उसको कम कीजिए, उसको बंद कीजिए और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कीजिए, एक अच्छा अहाता का निर्माण तो कीजिए। कम से कम इस छोटे छोटे चीज़ों पे कमीशन खोरी तो नहीं होनी चाहिए। चलिए हमारे साथ पे इस अस्पताल के डॉक्टर साहब भी हैं। सर, ये बनने से पहले कैसे टूट जा रहा है? बनने से पहले आप बताया, अभी जानकारी भी बताए हैं कि एक ठो गाड़ी का दुर्घटना हुआ था तो ये बाउंड्री तो टूट गया था, गेट अलग से निकल कर फेंका गया था, उसका पिलर है जो अलग से फेंका गया था, है ना। और हाँ, वही गाड़ी को ज़्यादा नुकसान हो गया, कम नुकसान हुआ, पिलर को ज़्यादा नुकसान हो गया। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, वैसे ही बोल सकते हैं आप, है ना। उसके बाद फिर से दोबारा से बनाया गया है, उनको दोबारा से बनाने के बाद फिर से मतलब ये टूट रहा है और दरवाज़ा झुक गया है, दरवाज़ा झुक गया है और पिलर टूट रहा है। उद्घाटन नहीं हुआ है अभी, किसी मंत्री ने या किसी यहाँ के गांव सरपंच ने भी उद्घाटन नहीं किया, ना ही इसका उपयोग अभी तक यहाँ के डॉक्टरों ने किया है। सर, क्या लगता है कि कैसा काम हो रहा है? गुणवत्ता युक्त है कि गुणवत्ताहीन है? गुणवत्ता युक्त रहता तो इस कंडीशन में तो नहीं रहता, कुछ ना कुछ खामी तो है। चलिए, अभी शिकायत नहीं किया गया है लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि ये जो दीवार है, दीवार बनने के पहले टूट जा रही है, पिलर बनने के पहले टूट जा रहा है, गेट अपने आप झुक जा रहा है। तो आप समझिए कि किस क्वालिटी का काम यहाँ पर हो रहा है। और आपको दिखाऊंगा कि इसके जस्ट बगल पे एक 20 साल पहले, करीब 20 साल पहले एक दीवार बनी हुई थी, एक अहाता बना हुआ था। ऐसा ही अहाता एक इंजीनियर को बनाया गया था, वो अभी भी यथावत है, अभी भी इससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन पे है। तो आप समझिए कि किस तरह से हमारे ब्लॉक पे कमीशन का खेल जो होता है ब्लॉक प्रमुखों के द्वारा और यहाँ के एसडीओ और इंजीनियर के द्वारा कराया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ऐसे गुणवत्ताहीन काम होते हैं। और मुझे अभी भी उम्मीद नहीं है इसकी भी सच्चाई से जांच हमारे सीईओ साहब कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सीईओ साहब भी समझते हैं और इंजीनियर साहब भी समझते हैं और साथ में ठेकेदार भी समझते हैं। अगर सब समझ रहे हैं तो जांच कैसे हो पाएगी?
चलिए देखते हैं कि इसके बाद भी अगर थोड़ी भी इंसानियत बची होगी या थोड़ी भी ईमानदारी बची होगी यहाँ के सिस्टम पे, तो इसकी जांच कराएंगे और जो सही है उसको सही बताएंगे और जो गलत है उसको गलत की जांच करके ऐसे ठेकेदार पे और ऐसे संबंधित अधिकारियों पे उसके ऊपर जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश तो किया जा सकता है। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है, या फिर जो यहाँ का सिस्टम है फिर किसी तरह के बातों को टाल के और ऐसा भ्रष्ट काम करने वाले इंजीनियर और ऐसा भ्रष्ट काम करने वाले ठेकेदार को बचाता है। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी पहुँचेगी साहब के पास में, तो साहब क्या करते हैं और साहब का रिएक्शन क्या होता है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अब तक न्यूज़। जय हिंद।